हेलो एवरीवन, आई एम अमित जोशी। आई एम सेकंड ईयर एमबीएस स्टूडेंट एट जेएमसी आजमगढ़। और आज हम करने वाले हैं एस्क्रिशन का पार्ट नंबर 2। तो यार चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्यूमुलेशन एंड एलिमिनेशन ऑफ एस्क्रिप्टिव प्रोडक्ट इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड इसमें से तुम्हें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं और सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। Animals accumulate substances like ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, waters, and ions like phosphate, sulfate, either by the metabolic activity or by excess ingestion। हाँ, तो जो भी हमारे बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्टेज बनते हैं, ठीक है, वो किसका बाय प्रोडक्ट होता है? किसी ना किसी मेटाबॉलिक पाथवे का ही क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, एंड समटाइम्स कुछ ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा इंजेक्शन कर लेते हैं एंड इसकी वजह से हमारी बॉडी में उसकी लेवल क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि जो हमारे बॉडी में जो भी नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं या फिर जो भी मेटाबॉलिक बेस्ड होते हैं, वो कैसे एक्यूमुलेट होते हैं बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, या फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस इंजेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। द सब्सटेंस एक्यूमुलेटेड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मस्ट बी रिमूव टोटली फ्रॉम द बॉडी टू प्रिवेंट द टॉक्सिसिटी। ठीक है, तो जब तुम एनसीईआरटी खोलोगे ना, वहां पे दे रखा है कि मतलब जो भी हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, हमको उसको कंटिन्यूअसली क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। ठीक है, क्या कंप्लीटली करना होता है? नहीं, कंप्लीटली नहीं होता। मतलब तुम्हें उसको एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखना होता है अपने बॉडी में। ठीक है, ताकि वो ज्यादा टॉक्सिसिटी तुम्हारी बॉडी को ना कॉज करे। तो यहाँ पे टोटली नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, पार्शियली होना चाहिए था। ओके, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स। हाँ, देखो हमारी बॉडी मेनली तीन जो होती है, जो मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड होता है। ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इसको क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, जिसमें से अमोनिया जो होता है तुम्हारा सबसे टॉक्सिक होता है एंड इसको ज्यादा वाटर चाहिए होता है फॉर द एक्सक्रीशन। ठीक, इसमें से लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिक एसिड होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Ammonia is the most toxic form requiring large amount of water for its elimination, whereas uric acid the least toxic requiring the minimal loss of water। हाँ, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Kidney do not play any significant role in the removal of ammonia in the अमोनोटेलिक एनिमल्स। हाँ, देखो जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं, तुम्हारे जो अमोनोटेलिक एनिमल्स है, जैसे बोनीफिश हो गया, एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए एंड जो तुम्हारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये बेसिकली अपनी जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में रिमूव करते हैं। ठीक है, जो अमोनोटेलिक एनिमल्स होते हैं उनमें किडनी तो होती है, बट किडनी का एज सच कोई भी रोल नहीं होता है अमोनिया को एक्सक्रीट करने में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। मतलब जो असर्शन है तुम्हारा क्या है, करेक्टली तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन भी है। अमोनिया इज रेडिली soluble and is generally excreted by the diffusion across the body surface through the gill surface as ammonium ions। ठीक है, हाँ देखो इसलिए तो बोलते हैं कि इसलिए जो तुम्हारा अमोनिया होता है वो क्या होता है, वाटर में काफी ज्यादा सोल्यूबल होता है। वो उसका जो एक्सक्रीशन होता है बाय द डिफ्यूजन होता है। ठीक है, थ्रू द बॉडी सरफेस, आपके गिल्स के सरफेस के थ्रू। दिस द रीजन की जो किडनी होती है उसका कुछ भी ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता अमोनिया के एक्सक्रीट करने में। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि किडनी का कोई भी रोल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अमोनिया होता है ना, काफी ज्यादा सलूबल होता है वाटर में एंड उसका जो एक्सक्रीशन होता है बाय द डिफ्यूजन के थ्रू होता है टू द बॉडी सरफेस। तो तुम्हारा जो रीजन है वो भी क्या करेक्ट है, एंड जो रीजन है एस को कम्प्लीटली करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ द एक्सक्रीशन इन द यूरोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, और यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो पढ़ते स्टेटमेंट को। अमोनिया प्रोड्यूस बाय द मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया इन द किडनी ऑफ दिस एनिमल्स। देखो पहले जो हमारी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस होता है NH3, ठीक है, वो फिर किसमें कन्वर्ट होता है, वो तुम्हारा कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर। ठीक है, एंड ये जो प्रोसेस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, एंड ये जो ऑर्निथिन साइकिल कहाँ पे होती है, जो तुम्हारी ऑर्निथिन साइकिल होती है लीवर के अंदर होती है। ओके, अभी जो तुम्हारा यूरिया ये तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, ब्लड में चला जाएगा एंड फाइनली जो किडनी है इसको क्या कर देगी, यूरिन के थ्रू इसको बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहा है, बट यहाँ पे क्या दे रखा है, किडनी दे रखा है। यहाँ पे किडनी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, लीवर होना चाहिए था। इसलिए ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। यूरिया इज रिलीज इनटू द ब्लड विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। हाँ, जो वही मैंने बताया कि जो यहाँ पे जो यूरिया फॉर्म हो गया और इथिन साइकिल के थ्रू, अब यूरिया कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा एंड फिर किडनी से क्या कर देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of the all urotelic animals to maintain the desired osmolarity। ठीक है, देखो पहली बात तो यहाँ पे all urotelic animals के अंदर नहीं होता, कुछ some urotelic animals के अंदर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे all नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, some होना चाहिए था। ठीक है, एक चीज याद रखो, देखो जो यहाँ पे
किडनी मैट्रिक्स के अंदर मतलब जो अब तुम्हारा रेनल जो तुम्हारा मेडुला होता है उसके अंदर क्या होती है, ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट होती है। एंड ये जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट होती है क्या सभी यूरोटेलिक एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है? नहीं, कुछ यूरोटेलिक एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड जो ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट होता है वो काफी नेसेसरी होता है फॉर मेकिंग कंसंट्रेटेड यूरिन। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सम यूरोटेलिक एनिमल्स के अंदर होता है। ठीक है, मैमल्स, मेरी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड द मैरीन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया। हाँ ठीक है, देखो मैमल्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस के अंदर एंड मैरीन फिशेस के अंदर क्या होती है, जो किस फॉर्म में अपना नाइट्रोजनस वेस्ट निकालते हैं? यूरिया के फॉर्म में निकालते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज द एनिमल्स इन द कॉलम 1 विद द करेक्ट मोड आर द एस्कीसेंट कैरेक्टरिस्टिक इन द कॉलम 2। ठीक है, यहाँ पे दे रखी है दैट इज लैंड स्नेल। जो तुम्हारे लैंड स्नेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? दैट वो क्या होता है तुम्हारी यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होते हैं? यूरिकोटेलिक होते हैं। तो एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेलेट एंड पेस्ट। ठीक है, तो लैंड स्नेल्स का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ओके, जो तुम्हारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं ये तुम्हारे क्या करते हैं? दैट इज तुम्हारे क्या होते हैं? अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? अम्लोटेलिक होते हैं। तो बी भी क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एंड जो तुम्हारी मैरीन फिश होती है तुम्हारी क्या होती है? यूरोटेलिक होते हैं। ठीक है, जो तुम्हारी बोनी फिश होती है भी तुम्हारी क्या होते हैं? अम्लोटेलिक होते हैं। ठीक है, तो डी का क्या हो जाएगा? तुम्हारा 4 हो जाएगा। ओके, एंड सी का क्या हो जाएगा? 3 एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ओके, एंड तुम ये चीजें काफी याद रख लेना। ठीक है, ये इसे मान के चलो तुम्हारे क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सेट ऑफ एनिमल्स दैट स्ट्रिक्टली बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द यूरिकोटेलिक। ठीक है, देखो जो तुम्हारे यूरिकोटेलिक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, यूरिकोटेलिक तुम्हारे होते हैं रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल्स होते हैं एंड तुम्हारे क्या होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, लैंड स्नेल्स हो गए एंड तुम्हारे क्या हो गए? दूसरा चीज क्या था? दैट इज तुम्हारे इंसेक्ट्स हो गए। ठीक है, जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर नहीं होता है। ठीक है, दैट इज रेप्टाइल्स, बर्ड, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, जो तुम्हारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? तुम्हारा अमोनिया होता है। ठीक है, जो तुम्हारे मतलब ऐसे समझो जो तुम्हारे टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट होते हैं तुम्हारे उसके अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। जो तुम्हारे एक्वेटिक इंसेक्ट होते हैं उनके अंदर क्या होता है? दैट इज अमोनिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट एलिमिनेशन। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है तुम्हें, यहाँ पे तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट को बताना है। Terrestrial adaptation necessitated the production of more toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for the conservation of water। ठीक है, नहीं, जो तुम्हारा टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन होता है ठीक है, वो इस तरीके से होता है ताकि जो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बना कैसे हो वो लेस टॉक्सिक बने। एंड उसको रिमूव करने के लिए क्या होना चाहिए? कम पानी लगे थे। यहाँ पे मोर टॉक्सिक नहीं होना चाहिए था, लेस टॉक्सिक होना चाहिए था। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है? इनकरेक्ट है। अमोनिया इज जनरली एक्सक्रीटेड बाय द डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस एज अमोनिया गैस। नहीं, देखो भाई जो तुम्हारा नाइट्रोजनस अमोनिया होता है ना, वो अमोनियम आयन के फॉर्म में डिफ्यूज होता है ना कि अमोनियम गैस के फॉर्म में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होना चाहिए था? अमोनियम आयंस। ठीक है, तो तुम्हारा भी ऑप्शन क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। एक्वेटिक एम्फीबियंस एंड द एक्वेटिक इंसेक्ट आर अमोनोटेलिक इन नेचर। हाँ, जो तो एक्वेटिक एम्फीबियंस हो गए, एक्वेटिक इंसेक्ट्स हो गए, जो तुम्हारी क्या हो गए? बोनी फिश हो गए, वो तुम्हारी क्या होती है? अमोनोटेलिक इन नेचर होती है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यूरिक एसिड इज एक्सक्रीटेड विद द मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड रिक्वायर द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स फॉर्मेशन कंपेयर टू द यूरिया। नो, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? देखो पहले तो जो यूरिक एसिड होती है इसकी फॉर्मेशन के लिए क्या होता है? तुम्हारे लेस वाटर चाहिए होती है। एंड दूसरी चीज इसके एंड यहाँ पे क्या होता है? मिनिमम लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ नहीं चाहिए होता है, यहाँ पे क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन करेक्ट हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी नो, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, read the flowing statement and choose the option with the correct word swap to make them strictly consistent with the NCERT। okay, statement, ammonia produced by the metabolism is converted into, ammonia किस में कन्वर्ट होता है? यूरिया में कन्वर्ट होता है। ओके, इन द लीवर ऑफ दिस एनिमल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड विच फिल्टर एंड एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। ठीक है, कहां पे फिर रिलीज होता है? दैट इज तुम्हारा ब्लड के अंदर रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे के पढ़ते हैं। ठीक है, which of the following statement regarding the excretory structures in the invertebrates is incorrect। ठीक है, यहाँ पे इनवर्टेब्रेट्स के अंदर कौन सा excretory structures क्या होते हैं? इनकरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताने स्टेटमेंट, इन मोस्ट इनवर्टेब्रेट्स excretory structures are simple tubular form
वेयर एज वर्टिब्रेट्स हैव ए कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स लाइक किडनीज, ठीक है। हाँ, तो जो जैसे कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया होता है, वो बेसिकली क्या होता है, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बेसिकली करेक्ट है। द प्रोटोनेफ्रिडिया आर द एस्केटी स्ट्रक्चर्स इन रोटिफर्स, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेड लाइक अम्फियोक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे पहले होता है जो तुम्हारा प्रोटोनेफ्रिडिया किसके किसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर, रोटिफर्स के अंदर, सम एनालिड्स के अंदर एंड सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये सेम चीजें देख लो यहाँ पे, रोटिफर्स के अंदर, सम एनालिड्स एंड सेफेलोकॉर्डेट, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। Nephidia, the tubular excretory structures are the earthworm and all annelids helping in the remove nitrogenous waste, ठीक है। पहले जो तुम्हारा नेफ्रिडिया होता है किसके अंदर प्रेजेंट होता है, अर्थवॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है एंड अदर एनालिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि सारे एनालिड्स के अंदर नेफ्रिडिया नहीं होता है, ठीक है। कुछ एनालिड्स के अंदर जो तुम्हारा क्या होता है, डेट इज कुछ अलग स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, बट वहां पे नेफ्रिडिया नहीं होता। तो यहाँ पे जो ऑल लिखा हुआ ना, इसकी वजह से यहाँ पे ऑल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे सम या फिर अदर्स होने चाहिए थे। तो ये तुम्हारा ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाता है, ये तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाता है। Malpighian tubules are excretory structures of the most insect, including the cockroach, aiding in the removal of nitrogenous waste and the osmoregulation। हाँ, जो Malpighian बॉडी होती है किसके अंदर प्रेजेंट होती है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट के अंदर Malpighian tubules होते हैं, एंड इसका क्या रोल होता है, दैट इज ये तुम्हारे लिए नाइट्रोजन वेस्ट रिमूवल में हेल्प करते हैं, दूसरी चीज ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। मेजर डायमेंशन ऑफ एन अडल्ट किडनी विद द करेक्ट वैल्यू, ठीक है। जो तुम्हारी किडनी की लेंथ कितनी होती है, दैट इज 10 to 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। एंड इसकी जो वेट होती है दैट इज 120 to 170 ग्राम होती है, ओके। एंड इसकी जो विड्थ होती है ये तुम्हारी कितनी होती है, 5 to 7 सेंटीमीटर होती है। एंड इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर होती है, ओके। तो ए का तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए का तुम्हारा 3 हो जाएगा, ओके। वेट का तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो डी का तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ओके। एंड जो तुम्हारी थिकनेस है, थिकनेस की तुम्हारी कितनी हो जाएगी, दैट इज 1 हो जाएगी, सी का क्या हो जाएगा, 1। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ओके। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन किडनी लोकेशन एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। पहले जो तुम्हारी जो ह्यूमन किडनी होती है किस वर्टिब्रा के लेवल पे होती है, दैट इज तुम्हारी होती है T12 to L3 के लेवल पे, ओके। द किडनी इज सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द लास्ट लंबर एंड थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा, नहीं, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा होना चाहिए था, दैट इज T12 to L3। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। दे आर लोकेटेड क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, हाँ, ठीक है। जो एब्डोमिनल कैविटी के जो डॉर्सल इनर वॉल होती है उसके क्लोज में तुम्हारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होती है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द किडनी इज ए नॉच कॉल्ड हाइलम, ठीक है। पहले तो तुम्हारे मान लो क्या तुम्हारी क्या है, किडनी है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मान लो दिस इज द हाइलम, ओके। ये हाइलम क्या कॉन्वेक्स साइड है, कॉनकेव साइड है, ठीक है। ये तुम्हारा कॉनकेव साइड की तरफ है, ठीक है। मान लो किडनी का तुम्हारा क्या है, कॉन्वेक्स साइड है, एंड ये तुम्हारा मान लो क्या है, कॉनकेव है, तो ठीक है। तो यहाँ पे जो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्वेक्स सरफेस नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इनर कॉनकेव सरफेस होना चाहिए था। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी स्टफ कैप्सूल, हाँ, जो इसकी जो आउटर कैप्सूल होती है, आउटर जो लेयर होती है, कैसी होती है, टफ कैप्सूल होती है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे टोटल 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटोनिफिडिया इन द प्लेनेरिया एंड एम्फियोक्सिस आर प्राइमरी कंसर्न विद द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नहीं, तुम जब एनसीईआरटी खोलोगे वहां पे दे रखा है कि जो प्रोटोनिफिडिया होता है इन द प्लेनेरिया एंड एम्फियोक्सिस, उसका मेन रोल क्या होता है, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन होता है, ठीक है। प्राइमरी किसके रिलेटेड होते हैं, दैट इज फॉर द ऑस्मो रेगुलेशंस, ओके, ना कि नाइट्रोजनस वेस्ट की एलिमिनेशन के लिए। तो प्रोटोनिफिडिया परफॉर्म द फंक्शन ऑफ आयोनिक एंड द फ्लूइड रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। हाँ, ये तुम्हारा रीजन क्या है, करेक्ट है, बट तुम्हारा जो यहाँ पे असर्शन हो तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the internal structure of the kidney which of the following represent the correct sequence of structures for the hilum inward, ठीक है। मतलब तुम्हें हाइलम से अंदर की तरफ जाना है तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पड़ेगा, हाइलम, हाइलम के बाद तुम्हारे क्या पढ़ते हैं, दैट इज रेनल पेल्विस, ठीक है। रेनल पेल्विस के बाद रेनल पेल्विस के बाद तुम्हारा क्या पड़ता है, मेजर कैलिक्स पड़ता है, देन माइनर कैलिक्स पड़ता है, देन तुम्हारा क्या होता है, मेडुलरी पिरामिड्स। तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाइलम्स हो जाएगा, रेनल पेल्विस हो जाएगा, देन आपका क्या कैलिक्स हो जाएगा, देन तुम्हारा क्या हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच आर द फ्लोइंग स्टेट ऑफ द एनुअल पोजेस द प्रोटोनिफिडिया, ठीक है। प्रोटोनिफिडिया किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, देखो तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर होता है, रोटिफर्स के अंदर होता है, सम एनालिडस के अंदर होते हैं, एंड सेफेलोकॉर्डेट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा, फ्लैटवर्म, हाँ, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर होते हैं। अर्थवर्म, अर्थवर्म के अंदर क्या होता है, तुम्हारे क्या होता है, दैट इज
नेफ्रीडिया होता है, ना कि प्रोटोनेफ्रीडिया, ठीक है। रोटिफर्स के अंदर हाफ प्रेजेंट होता है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, प्लेनेरिया के अंदर होता है, रोटिफर्स के अंदर भी होता है, प्रॉन्स के अंदर तुम्हारे बेसिकली क्या होता है, दैट इज मल्पीजियन दैट इज एंटीनल ग्लैंड्स होता है, ठीक है, प्रॉन्स के अंदर, ठीक है। रोटिफर्स के अंदर होता है, एम्फियोक्सिस के अंदर होते हैं, एंड क्या सब एनालिड्स के अंदर होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एम्फियोक्सिस के अंदर होता है, प्लेनिया के अंदर होता है, बट तुम्हारे कॉकरोच के अंदर क्या होता है, कॉकरोच के अंदर तुम्हारे क्या है, इंसेक्ट्स है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, दैट इज मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होंगे। ओके, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is strictly true based on the text provided, ठीक है। या नेफ्रीडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट बट डू नॉट प्ले इन द रोल इन द मेंटेनिंग फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, ठीक है। पहले जो तुम्हारा नेफ्रीडिया होता है उसका रोल होता है आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए, मतलब ऑस्मोरेगुलेशन में नेफ्रीडिया का रोल होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ पे बोल रहा है कि इसका कोई भी रोल नहीं होता, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। मेडुला इज डिवाइडेड इनटू द फ्यू कोनिकल masses called medullary pyramid projecting into the calyx। हाँ, जो तुम्हारा क्या होता है, जो तुम्हारा रेनल पिरामिड्स होता है किसके अंदर प्रोजेक्ट करता है, माया कैलिस, देन मेजा कैलिस, देन तुम्हारा क्या होता है, रेनल पेल्विस। तो वही चीज बोला कि जो तुम्हारा मेडुला होता है बहुत सारे क्या होते हैं, कोनिकल मासेस में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड्स बोलते हैं, एंड किसकी तरफ वो प्रोजेक्ट करता है, वो तुम्हारा प्रोजेक्ट करता है कैलिक्स में। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एंटीरियर ग्लैंड्स आर ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म द एक्सक्रीटिव फंक्शन इन ऑल इंसेक्ट। नहीं, देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि जो सम इंसेक्ट के अंदर क्या होता है, दैट इज एंटीरियल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। वो देखो जैसे एंटीरियर ग्लैंड्स किसके अंदर होते हैं, क्रस्टेशियंस के अंदर होते हैं, ठीक है। एंड जो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, दैट इज तुम्हारे मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये तुम्हारा ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है, दैट इज ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। रेनल पेल्विस इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड लोकेटेड आउटर टू द हाइलम। नहीं यार, ये हाइलम्स के अंदर होता है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है तुम्हारा, दैट इज बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द इनकरेक्ट मैच रिगार्डिंग द ऑर्गेनिज्म एंड द एक्सक्रीटिव फंक्शंस, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन, ये तुम्हारा क्या है, होमवर्क में तुमको देता हूँ, इसका आंसर तुम कमेंट में बताना, ठीक है। एंड तुम्हारी एग्जैक्ट ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन से ये चीजें क्वेश्चन उठा रखी है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मिसिंग वर्ड ए एंड बी इन द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। आज क्वेश्चन पढ़ते हैं, टुवर्ड द सेंटर ऑफ इनर सरफेस ऑफ द किडनी इज नॉच कॉल्ड हाइलम, ठीक है। पहले तो जो ये तुम्हारी किडनी होती है, कौन सी सरफेस होती है, दैट इज कॉनकेव, ठीक है। तो यहाँ पे एक जगह क्या होना चाहिए, कॉनकेव होगा, ठीक है। कॉनकेव सरफेस की तरफ क्या होती है, नॉच प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या होते हैं, हाइलम बोलते हैं। थ्रू विच यूरेटा ब्लड वेसल्स एंड, पहले तो यहाँ पे क्या होगा, कॉनकेव होगा, ठीक है। थ्रू दी थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड क्या चीज इंटर करते हैं, दैट इज तुम्हारे लिम्फेटिक्स इंटर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। चलते हैं, consider the following statement regarding the structure of nephron as described in the test, ठीक है। each kidney possesses exactly 1 million complex tubular structures called nephron, ठीक है। देखो पहले जो each kidney होती है ना, उसमें approximately या फिर nearly 1 million of nephrons होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, यहाँ पे मेंशन कर रहा है एग्जैक्टली क्या 1 मिलियन होते हैं, नहीं एग्जैक्टली 1 मिलियन नहीं होती है, तुम्हारी एनसीईआरटी की क्लियर कट लाइन है, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, अप्रोक्सीमेटली या फिर नियरली कितने होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, एग्जैक्टली, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। The renal tubules weakens with a single walled cup like structure called Bowman capsule। पहले जो तुम्हारा Bowman capsule होता है वो सिंगल वॉल्ड नहीं होता, उसमें क्या होता है, दो वॉल्ड होते हैं, एक पाइटल लेयर्स होते हैं, तुम्हारे क्या होता है, विसरल लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। द ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय द एफरेंट आर्टेरियोल्स। हाँ, जो तुम्हारी ग्लोमेरुलस कैपिलरी होती है वो क्या होती है, किससे फॉर्म होती है, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल्स है, ठीक है। तुम्हारी ये एफरेंट आर्टेरियोल्स आती हैं, एंड दैट इज द क्या था, ग्लोमेरुलस कैपिलरीज होती है, देन ये तुम्हारा क्या होता है, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, ये तुम्हारा क्या है, इफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। तो दैट इज, ये तुम्हारा ऑप्शन मुझे क्या लग रहा है, ये तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट है। द proximal convoluted tubules is a highly coiled network formed by the continuation of the tubules। हाँ, तो जो वोमेन कैप्सूल होता है आगे कंटिन्यू होता है, क्या बनाता है, पीसीटी बनाता है, ठीक है। ये क्या था, हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट तुम्हारे करेक्ट है, ये कितने स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तुम्हारे दो स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्लोमेरुलस एंड द रेनल ट्यूब्यूल्स आर द टू पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। हाँ, जो जो तुम्हारे नेफ्रॉन होते हैं उसमें दो पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं, तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा रेनल ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है, ठीक है। ग्लोमेरुलस के अंदर तुम्हारी जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी वो चीजें आ जाती है, रेनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो तुम्हारी बाकी चीजें होती है, पीसीटी, हेनले डीसीटी वगैरह हमारा आ जाता है, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की लाइन भी है, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय a fine branch of the renal artery called efferent arteriole। नहीं, that is efferent arteriole होना चाहिए, ठीक है। ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड कौन लाता है, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल लाता है, ठीक है। एंड उससे ब्लड दूर कौन ले जाता है, दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल ले जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे बोला कि एफरेंट आर्टेरियोल होते हैं, नहीं, यहाँ पे ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्ट्रिक्टली ट्रू बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट को बताना है। मल्पीजियन बॉडीज
other renal corpuscles consist of glomerulus along with the proximal convoluted tubules, ठीक है? नहीं, पहले तो जो तुम्हारा मल्फिजन बॉडीज होती है, मल्फिजन बॉडी होती है ना, उसके अंदर बेसिकली क्या होती है, डेट जो तुम्हारा बोमेन कैप्सूल होता है ना, वो आता है, ना कि पीसीटी वाला पार्ट होता है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, द एफरेंट आर्टेरियोल इज अ फाइन ब्रांच ऑफ द रेनल वेन। नो, रेनल वेन का ब्रांच नहीं होता, डेट इज रेनल आर्टरी का ब्रांच होता है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, द कॉलम ऑफ वर्टिनी आर द रेनल कॉलम्स लोकेटेड बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड। हाँ, जो तुम्हारे मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं, ये मान लो एक मेडुलरी पिरामिड दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है? तो इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ वर्टिनी बोलते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द रेनल ट्यूब्यूल्स वीकन विद डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स दैट इंक्लूड द इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है? नहीं, जो रेनल ट्यूब्यूल होता है, हाँ, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब क्या बोमेन कैप्सूल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है? एंड इसको इनक्लोज करते हैं, ये इनक्लोज करते हैं ग्लोमेरुलस कैपिलरी को अपने अंदर, ठीक है, ना कि इफरेंट आर्टेरियोल को, ठीक है? तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इन गया। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द टर्म कॉलम 1 विद द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन द कॉलम 2, ठीक है? ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन, मल्फिजन बॉडीज एंड बोमेन कैप्सूल, ठीक है? डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कौन सा होता है, दैट इज बोमेन कैप्सूल, ठीक है? अभी बोमेन कैप्सूल यहाँ पे होगा, दैट इज क्या होगा तुम्हारी डी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, ग्लोमेरुलस along with the बोमेन कैप्सूल, ठीक है? ग्लोमेरुलस along with the बोमेन कैप्सूल को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्फिजन बॉडी बोलते हैं। ओके, जो तुम्हारी नेफ्रॉन होती है, दिस कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स फंक्शनिंग एज ए यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है? नेफ्रॉन क्या होती है, फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी होती है। ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है? तो ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? बी का और सी का, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट सेट ऑफ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। द ट्यूब्यूल्स कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म, ठीक है? जो ट्यूब्यूल्स होती है फर्दर क्या फॉर्म करती है, हाईली कॉइल्ड व्हाट, पीसीटी, ठीक है? मतलब बोमेन कैप्सूल जब आगे एक्सटेंड होती है, डेट जो क्या फॉर्म करती है, पीसीटी फॉर्म करती है। पीसीटी कैसा होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है? पहले तो तुम्हें पता दो टाइप के नेफ्रॉन होते हैं, तुम्हारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, दूसरी तुम्हारे क्या होते हैं, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है? इन द मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेल इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। हाँ, तो ये पता है कि जो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होती है, उसकी जो नंबर्स होती है क्या होती है, ज्यादा होती है कंपेयर टू जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है? तो यहाँ से हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन के अंदर जो उसकी हेनरी लूप होती है कैसी होती है, शॉर्ट होती है, ठीक है? एंड जो हेनरी लूप शॉर्ट होती है ना, वो बहुत ही लिटिल डीप में जाती है मेडुला के। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव ए वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हेनरी दैट रन्स डीप इनटू द मेडुला। हाँ, जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती है, उसकी जो हेनरी लूप होती है कैसी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है? Vasodilata is absent or highly reduced in the nephrons where the loop of Henry is very long. No, ठीक है? अच्छा, तो जो तुम्हारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं ना, उसके अंदर जो तुम्हारी वासारेक्टा होती है, एब्सेंट होती है, फिर हाईली रिड्यूस होती है, ठीक है? ना कि मतलब यहाँ पे जिसकी हेनरी लूप लॉन्ग है, मतलब क्या जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर क्या वासारेक्टा तुम्हारा एब्सेंट होता है, नहीं, एब्सेंट नहीं होता, वो क्या होता है, तुम्हारा प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लॉन्ग नहीं दे होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, शॉर्ट होना चाहिए था, तभी तुम्हारा ऑप्शन क्या होता है, करेक्ट हो जाता। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। ओके, द मल्पीजन कर्पस्कल्स PCT, DCT are situated in the cortical regions, in the cortical nephrons, but in the medullary regions in the justa medullary nephron. No, ठीक है? चाहे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन हो चाहे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो, ठीक है? दोनों में जो पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, ठीक है, एंड मल्फिजन कर्पस्कल्स होते हैं, ये बेसिकली कहाँ पे होते हैं, तुम्हारे कॉर्टेक्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है? बस बेसिक डिफरेंस क्या होता है, बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो तुम्हारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर हेनरी लूप शॉर्ट होती है, एंड जो तुम्हारे जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती है उसकी हेनरी लूप क्या होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है? एंड जो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स की जो हेनरी लूप होती है काफी डीप जाई होती है मेडुला के अंदर, एंड जो तुम्हारी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होती है उसकी जो हेनरी लूप होती है शॉर्ट होती है, इसलिए वो मेडुला के अंदर ज्यादा डीप नहीं जाती है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इनकरेक्ट। यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पे तुम्हारे 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन द ग्लोमेरुलस इज कंसीडर्ड एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। हाँ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन ही होता है, ठीक है? जब ग्लोमेरुलस से बेसिकली क्या होते हैं, तुम्हारे ब्लड पास करता है एंड फाइनली फिल्ट्रेट होकर कहाँ पे आती है, बोमेन कैप्सूल के आती है, बोमेन कैप्सूल के अंदर आती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट। ब्लड इज फिल्टर्ड सो फाइनली थ्रू द फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन दैट ऑलमोस्ट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द प्लाज्मा इंक्लूडिंग प्रोटीन। नो, देखो, हाँ, तो प्लाज्मा के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट वो ग्लोमेरुलस कैपिलरी को पार करके बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं एज ए फिल्ट्रेट के रूप में, बट एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है, नॉर्मली। ये तुम्हारा यहाँ पे प्रोटीन्स नहीं होना चाहिए थे, तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट, ठीक है? तो एसेसन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच आर द फ्लोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द क्वांटिटेटिव एक्सेप्ट अदर ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एज पर द टेस्ट, ठीक है। हाँ, जो तुम्हारा ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन मतलब जो तुम्हारा रेनल ब्लड फ्लो होता है ना, जो रेनल ब्लड फ्लो होता है दैट इज तुम्हारा क्या होता है 1100 से लेके 1200 ml पर मिनट होता है, ठीक है। ये जो रेनल ब्लड फ्लो होता है ये तुम्हारी टोटल कार्डियक आउटपुट का 1/5 पार्ट होता है, ठीक है। 1/5 पार्ट होता है टोटल कार्डियक आउटपुट होता है, कहते हैं 1/5 टोटल कार्डियक आउटपुट, ठीक है। वही क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, आज पढ़ते हैं। 1100 to 1200 of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by the heart in minute, ठीक है। ठीक है, इसको आगे वाले ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं। 1100 to 1200 ml of the plasma is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute, ठीक है। 1100 1200 ml of blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in minute, एक मिनट। अच्छा वो सॉरी, यहाँ पे प्लाज्मा दे रखा है, ठीक है। पहले तो प्लाज्मा को थोड़ी ना, जो तुम्हारा हार्ट होता है क्या स्पेसिफिक प्लाज्मा को ही पंप करता नहीं, वो क्या पंप करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। यहाँ पे प्लाज्मा दे रखा है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये क्या है, ठीक है। ये तो तुम्हारा ऐसे ही गलत हो गया। इसको पढ़ते हैं। 1100 1200 of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the stroke volume of the heart। नहीं, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं होता, यहाँ पे क्या होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट होना चाहिए था, फिर जो टोटल ब्लड वो पंप कर रहा है। ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बचा ए एंड सी, ठीक है। यहाँ पे बोला कि 1100 1200 of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pump out by the heart in a minute, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या दे रखा है, 1100 to 1200 ml of the blood is filtered by the kidney per minute, which constitute roughly 1/5 of the blood pumped out by each ventricle of the heart in a minute, ठीक है। देखो यहाँ पे हार्ट सिंपली दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वेंट्रिकल्स, ठीक है। बट यहाँ पे जो 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, इट इज 5 लीटर ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पूरे हार्ट को ना बोल के हम बेसिकली किसको सिग्निफाइज करना चाहते हैं, हम लोग वेंट्रिकल्स को सिग्निफाइज करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मोस्ट एक्यूरेट आंसर जो तुम्हारा होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मतलब ये तुम्हारा ऑप्शन यदि नहीं होता ना, मतलब ये तुम्हारा मतलब जो ऑप्शन नंबर सी डी इस ऑप्शन में नहीं होता एंड मुझे ए बी डी में से कोई एक चूज करना होता ना, तो मैं ऑप्शन नंबर ई चूज करता, ठीक है। बट ए एंड सी में मुझे कंपैरिजन करना, तो सी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैच द स्ट्रक्चर्स कॉलम 1 विद देयर प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन द कॉलम 2, ठीक है। तुम्हें पता है यहाँ पे मैच द कॉलम करनी है, आ जाओ पढ़ते हैं। Vasa recta, fine capillary network formed by the efferent arteriole around the renal tube, उसको हम लोग क्या होता है, that is peritubular capillaries, ठीक है। तो बी का क्या हो जाएगा 1, state tube into which density of many nephrons open, that is collecting duct होता है, तो सी का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। minute vessels running parallel to the Henle loop forming a U shape, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, that is vasa recta होता है, ठीक है। वॉसा रेक्टा मेनली कहाँ पे किसमें देखने को मिलता है, जो जस्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स होते हैं उसके अंदर तुम्हें देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होते हैं, ये हाईली रिड्यूस होती हैं या फिर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमेन कैप्सूल अरेंज इन एन इंट्रिकेट मैनर, दैट इज पोडोसाइट, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, डी का 4, तो ऑप्शन नंबर क्या था, ठीक है। फर्स्ट का क्या है 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड ड्यूरिंग द यूरिन फॉर्मेशन occur through 3 layers, identify the option that correctly list these layers are described, ठीक है। तो जब ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरी के अंदर आ जाता है, ठीक है, एंड देन वहां से बेसिकली वो कहाँ जाता है, बोमेन कैप्सूल्स के अंदर जाता है, ठीक है। इसके बीच में कितने लेयर्स होते हैं, टोटल 3 लेयर्स होती है। कौन कौन सी, पहली बात जो तुम्हारी इंडोथीलियम की लेयर्स होती है, अब दी ग्लोमेरुलर कैपिलरी हो गई, फिर दूसरी चीज बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, फिर जो तीसरी चीज होती है तुम्हारी जो बोमेन कैप्सूल की जो तुम्हारी लाइनिंग होती है, ठीक है, वो होती है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, इंडोथीलियम आता है ग्लोमेरुलर कैपिलरी, इपिथेलियम ग्लोमेरुलर कैपिलरी नहीं, जो तुम्हारी ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल की जो इनर लाइनिंग होती है किसकी बनी होती है, इंडोथीलियम की बनी होती है, ठीक है। तो इपिथेलियम तो काट ही दो जनाब। फिर उसके बाद क्या होती है, इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरी के बाद इंडोथीलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल नहीं, इसके बाद क्या होता है, तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन आता है, ये भी तुम्हारा गलत हो जाएगा। इंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, इपिथेलियम ऑफ द बोमेन कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दिस 2 लेयर्स, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब ये से समझो, पहले क्या होता है तुम्हारा, पहले वो किसको पार करेगी, डेट इज इंडोथीलियम को, ओके। एंड देन वो बेसिकली क्या हो जाएगा, डेट वो कहाँ जाएगी, जो तुम्हारी इपिथेलियम होती है इसकी, या द बोमेन कैप्सूल, वो, ठीक है।
एंड इसके बीच में बेसिकली क्या होता है, इसके बीच में तुम्हारे होते हैं दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, वही चीज है, देखो यहाँ पे एपिथेलियम ऑफ द ब्लड, एपिथेलियम ऑफ द बोन कैप्सूल एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ द रेनल स्ट्रक्चर। ठीक है, मल्पीजियन कर्पस्कल्स, पीसीटी, डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी। हाँ देखो, जो तुम्हारे मल्पीजियन कर्पस्कल्स के बारे में बात कर, मतलब क्या यहाँ पे बोमेन कैप्सूल्स के बारे में बात कर रहा है, प्लस इसके बारे में ग्लूमर कैपिलरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें तुम्हारी क्या होती हैं, कॉर्टेक्स वाले रीजन में होती हैं। जो मेडुला के रीजन के अंदर क्या होती है, दैट इज तुम्हारा हेनली लूप होता है। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट। द लूप ऑफ हेनली डिप्स इनटू द मेडुला। हाँ, जो तुम्हारा हेनली लूप होता है किसके अंदर होती है, दैट इज मेडुला के अंदर होता है। ओके, डिसिटी द मेनी नेफ्रॉन्स ओपन टू द स्टेट ट्यूब्स कॉल्ड कलेक्टिंग। हाँ, जो तुम्हारी डिसिटी होती है कहाँ पे फाइनली ओपन होती है, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। चाहे कोई सा भी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो या फिर जस्टामेडुलर नेफ्रॉन हो, दोनों में डिसिटी जो तुम्हारी होती है कलेक्टिंग डक्ट में जाके ओपन होती है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट। मेनी कलेक्टिंग डक्ट्स कन्वर्ज ओपन इनटू द मेडुलरी पिरामिड्स थ्रू द रेनल पेल्विस इन द कैलिक्स। ठीक है, देखो पहले होता है यहाँ पे जो तुम्हारे जो मोस्ट कलेक्टिंग डक्ट कहाँ पे ओपन होती है, रेनल पेल्विस के अंदर ओपन होती है थ्रू मेडुलरी पिरामिड। ठीक है, ना कि मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर ओपन होती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, इन करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, so the flowing story regarding the origin of the vasa recta। ठीक है, पहले जो तुम्हारा वासा रेक्टा होता है क्या होता है, इट इज अ माइन्यूट वेसल्स और द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क दैट इज प्लेट टू द हेनली लूप। ठीक है, पहले जो तुम्हारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मतलब जो तुम्हारा वासा रेक्टा वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, दैट इज तुम्हारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ओरिजिनेट होता है। एंड ये जो वासा रेक्टा है क्या होता है, ये पेलरी रन करता है। ठीक है, एंड जो वासा रेक्टा होता है एंड जो तुम्हारा हेनली लूप होता है उसके अंदर जो भी फिल्ट्रेट का जो भी ब्लड का फ्लो होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर क्रिएटिंग व्हाट, काउंटर करंट। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये एफरेंट आर्टिकल से नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द एफरेंट आर्टिकल नहीं, डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ये होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ये तुम्हारा ओरिजिनेट होता है। ठीक है, फाउंड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ द पेरिट्यूबुलर कैपिलरी इन द कॉर्टिकल रीजन, नो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। एपिथेलियल सेल ऑफ द बोमेन कैप्सूल कॉल्ड। ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स होती है बोमेन कैप्सूल को हम लोग क्या बोलते हैं, called are arranged in an intricate manner so as to leave some minute space called, उसको लोग क्या बोलते हैं, देखो पहले होता है जो तुम्हारी एपिथेलियल सेल होता है बोमेन कैप्सूल, उसको लोग कहते हैं पोडोसाइट बोलते हैं। एंड उसके बीच में क्या होता है, कुछ माइन्यूट स्पेसेस होती हैं ताकि वहां पे क्या क्रिएट हो सके, फिल्ट्रेशन स्लिट्स क्रिएट हो सके। Consider the following statement about the loop of Fenley। ठीक है, it is a hairpin shaped part of the tubules। हाँ, hairpin shaped होता है। It has a descending loop and ascending loop होता है। हाँ, ये भी सही है। Ascending loops continue as a straight tubular regions called distal convoluted tubules। Ascending leaf continue as a straight tubular region नहीं, मतलब जो तुम्हारी DCT होती है वो तो क्या straight tubular region होती है, नहीं straiट नहीं होती है, वो भी बेसिकली क्या होती है तुम्हारी, उसमें क्या होती है, फोल्डिंग्स होती है। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट। तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubules which is network is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जस्टा ग्लोमेरुलर apparatus। ठीक है, जेजे सेल जेजे इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय द सेलुलर मॉडिफिकेशन द proximal convoluted tubules and the efferent arterioles at the location of their contact। ठीक है, देखो पहली बात तो जो तुम्हारा होता है, जो जेजे सेल फॉर्म कैसे होता है, जो जेजे सेल तुम्हारा फॉर्म होता है ना, वो तुम्हारा फॉर्म होता है जहां पे एफरेंट आर्टेरियोल काफी क्लोज आ जाता है डीसीटी के, एंड वहां पे जो सेल होते हैं वो तुम्हारे मॉडिफाइड हो जाते हैं एंड वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, जेजे सेल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, और यही जेजे सेल तुम्हारी क्या रिलीज करते हैं, रेनिन रिलीज करते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट यहाँ पे डीसीटी, यहाँ पे क्या होना चाहिए, डीसीटी होना चाहिए था, ना कि पीसीटी। इफ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजे सेल टू रिलीज रेनिन। ठीक है, इफ फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट जेजे सेल टू रिलीज रेनिन। हाँ, जब जीएफआर डिक्रीज होता है इससे बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा रास मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है एंड फाइनली जो जेजे सेल होते हैं क्या सिक्रिएट करते हैं, रेनिन सिक्रिएट करती है। ये ऑप्शन तुम्हारा क्या करेक्ट। रेनिन स्टिमुलेट द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो and thereby bring the GFR back to the normal। हाँ, जो रेनिन होता है स्टिमुलेट क्या करता है, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है, एंड जो रेनिन होता है फाइनली क्या करता है, जीएफआर को क्या करता है, इंक्रीज करवाता है। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन इज द कॉलम 1 विद द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंक्शन ऑफ कॉलम 2। ठीक है, तो पीसीटी के अंदर क्या होता है, लैंड विद सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल प्लस बॉर्डर एपिथेलियल। ठीक है, ये किसके अंदर होती है, दैट इज पीसीटी के अंदर होती है। ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, परमिएबल टू द वाटर बट ऑलमोस्ट इनपरमिएबल टू द इलेक्ट्रोलाइट, ये तुम्हारा क्या होता है, दैट इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनरी होती है। ठीक है, दैट इज 3 हो जाएगा। एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम आयंस एंड अमोनिया। ठीक है, ये बेसिकली किसके अंदर होती है, ये तुम्हारी होती है डीसीटी के अंदर होती है। ठीक है,
filtrate get diluted due to the passage of electrolyte to the medullary fluid, that is by ascending loop of Henle. ओके, तो 4 का पहले का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दूसरे का 3 हो जाएगा एंड फर्स्ट का that is ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ द रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड अल्फिल्ट्रेट आर एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली। हाँ, जो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होते हैं, जो अमोनिया होता है, ठीक है, वो कैसे रीअब्जॉर्ब होता है, दैट इज एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब पैसिव ट्रांसपोर्ट। हाँ, जो तुम्हारे नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएगा, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, अमोनिया जो रीअब्जॉर्ब होता है वो कैसे होता है, दैट इज पैसिवली होता है। ठीक है, एक्टिवली नहीं होता है। ये भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, रिएजेशन ऑफ वाटर अकर एक्टिवली इन द इनिशियल सेकेंडरी नहीं, एक्टिवली नहीं होता, दैट इज जो क्या होता है, पैसिवली ही होता है। ठीक है, एक्टिवली नहीं होता, दैट इज तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट। सोडियम आयन से द फिल्टर्ड रिएजेंट एक्टिवली। हाँ, सोडियम आयन, अमोनिया एंड ग्लूकोज ये तुम्हारे कैसे होते हैं, एक्टिवली होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इनकरेक्ट। Assertion. Ascending leaf of only plays a significant role in the maintenance of the high osmolarity of the medullary interstitial fluid. हाँ, जो ascending leaf of Henle होती है, that is ये मान लो तुम्हारे क्या loop of Henle है, तो यहाँ से बेसिकली क्या था, NaCl निकलता है एंड बेसिकली क्या था, इंटरस्टिशियल में जाता है एंड जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जो ऑस्मोलरिटी होती है इन इसको मेंटेन करने में क्या होता है, इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, असर्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। Ascending leaf of is impermeable to the water but allows transfer to the electrolytes actively or passively। हाँ, जो तुम्हारे डिसेंडिंग, ये तुम्हारे ascending loop होता है, ठीक है, ये वाटर के लिए क्या होता है, इनपर्मिएबल होता है, बट इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या, रीजन क्या जाएगा, करेक्ट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो तुम्हारी हाई ऑस्मोलरिटी मेंटेन होती है ना, इसके पीछे का रीजन यही होता है कि वो क्या था, इलेक्ट्रोलाइट के लिए परमिएबल होता है। तो जो रीजन है ना, ऐसा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोक्सिमल कन्वेक्युलेटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इट रीअब्सॉर्ब नियरली ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट। हाँ, जो भी जितने भी ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं ना, वो पीसीटी के अंदर तुम्हारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, करेक्ट है। इट रीअब्सॉर्ब 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर्स। हाँ, ये भी सही है, तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। ठीक है, इट एब्जॉर्ब जस्ट CO3 फ्रॉम द फिल्टरेट। हाँ, जो बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, पीसीटी एंड डीसीटी दोनों से क्या होते हैं, तुम्हारे एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या आ जाएंगे, ये भी तुम्हारा क्या करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड पोटेशियम आयन। नहीं, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होना चाहिए, पोटेशियम आयन की तरह जगह क्या होना चाहिए था, दैट इज अमोनिया होना चाहिए था। ठीक है, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम की जो सिक्रीशन होती है कहाँ पे, जो डीसीटी के अंदर होती है। ठीक है, अमोनिया की जो सिक्रीशन होती है वो कहाँ पे होती है, दैट इज पीसीटी के अंदर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो तुम्हारा ये 3 है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट आर रिस्ट्रिक्टेड ट्रू। ठीक है, इसमें से कितने स्टूडेंट ट्रू है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या 3 तुम्हारे क्या है, करेक्ट है। ओके, the flowing accurately describe the behavior of the filtrate as it passes through the loop of Henle। ठीक है, it get concentrated in the descending loop and diluted in the ascending loop। ठीक है, पहले बात समझो, मान लो जब फिल्ट्रेट यहाँ पे एंटर करता है, कितना होता है, 3 मिली ऑस्मोल उसकी क्या होती है, डेट उसकी ऑस्मोलिटी होती है। एंड यहाँ पे क्या होता है, जब नीचे जाता है यहाँ पे 12 मिली ऑस्मोल पर लीटर क्या होती है, उसकी ऑस्मोलिटी होती है। जब यहाँ से डीसीटी में जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली कितनी होती है, 200 मिली ऑस्मोल होती है। ठीक है, तो क्या होता है, पहले जो तुम्हारी फिल्ट्रेट होती है क्या होती है, कंसंट्रेटेड इन द डिसेंडिंग लूप एंड देन असेंडिंग लूप में जब ऊपर जाता है तो बेसिकली क्या होती है, डाइल्यूटेड हो जाती है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे, इट गेट डाइल्यूटेड इन द डिसेंडिंग लूप। जब डिसेंडिंग लूप में नीचे जा रहा है तो क्या वो डाइल्यूटेड हो रहा है, डाइल्यूटेड नहीं हो रहा, क्या कंसंट्रेटेड हो रहा है। तो ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इट रिमेन आइसोटोनिक इन द डिसेंडिंग लिम्स एंड गेट कंसंट्रेटेड इन द असेंडिंग लूप। नहीं, क्या यहाँ पे आइसोटोनिक है, उसकी ऑस्मोलिटी चेंज नहीं हो रही, उसकी ऑस्मोलिटी चेंज हो रही है। तो तुम्हारा क्या आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक तो नहीं है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट। इट गेट कंसंट्रेटेड इन द बोथ एंड द डिसेंडिंग एंड द असेंडिंग लिम्स। क्या दोनों में कंसंट्रेटेड होता है, नहीं, डिसेंडिंग लिम्स में तुम्हारा कंसंट्रेटेड हो रहा है, बट यहाँ पे तुम्हारी क्या हो रही है, यहाँ पे वो डाइल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, select the correct statement regarding the distal convoluted tubules। कंडीशनल रीएडजस्टमेंट ऑफ सोडियम एंड वाटर टेक प्लेस इन दिस सेगमेंट। हाँ, जो यहाँ पे वाटर एंड सोडियम का क्या कंडीशनल रीएडजस्टमेंट होता है। ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, तुम चेक कर सकते हो। तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट। इट इज इनकैपेबल ऑफ रियोजनिंग SCO3 माइनस। नहीं, यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयंस का क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, तुम एनसीईआरटी की डायग्राम जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। इट सीक्रेट ओनली हाइड्रोजन एंड अमोनिया टू मेंशन द पीएच। नहीं, यहाँ पे बेसिकली क्या था, पोटेशियम आयन भी होता है। ठीक है, ना कि अमोनियम और हाइड्रोजन। ये तुम्हारा ऑप्शन क्या जाएगा, इनकरेक्ट।
इट इज लाइन विद सिंपल क्यूबाइडल ब्रश वाटर, नहीं ब्रश वाटर यहाँ पे नहीं होता, जो ब्रश वाटर एपिथेलियम होता है सिर्फ किसके अंदर, पीसीटी के अंदर होता है। डीसीटी के अंदर सिंपली सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल्स ही होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऑप्शन इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका, ये विल बी करेक्ट। A comparison of the volume of the filtrate found per day with that of the urine release suggests that nearly 99% of the filtrate has to be reabsorbed। हाँ ठीक है, डेली कितना फिल्ट्रेट बनता है एक दिन में, डेट इज 180 लीटर्स, ठीक है। एंड फाइनली 99% क्या होता है चीजें रीअब्जॉर्ब हो जाती है, एंड फाइनली कितनी यूरिन बनती है, 1.5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। जीएफआर इन ए हेल्दी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml per minute। हाँ बिल्कुल ठीक है। The kidney have built inbuilt mechanism for the regulation of GFR। हाँ बॉडी के अंदर क्या होती है, इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है, रास मैकेनिज्म होती है। मान लो जीएफआर जब हमारी बॉडी की क्या होता है, डिक्रीज होती है, इससे क्या होता है, रास एक्टिवेट होता है, फाइनली क्या होता है, जीएफआर को रिस्टोर करता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी के पास क्या होती है, इनबिल्ट मैकेनिज्म होती है। तो भी तुम्हारा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। A fall in GFR activate JJ cell to release the hormones that stimulate the glomerular blood flow। हाँ ठीक है, ये भी ऑप्शन तुम्हारा क्या है, करेक्ट। जैसे क्या जाएगा, दैट इज इसमें आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, नॉन ऑफ द अबाउट, ठीक है। यहाँ पे तीन स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। Regarding the maintenance of the pH and the ionic balance of the body fluid, which specific ion selective secreted by the tubular cells of the pituitary। pituitary basically क्या secrete करती है, H+ secrete करती है, तुम्हारी क्या secrete करती है, अमोनियम secrete करती है, ठीक है। तो उसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा सेकंड पार्ट था, एंड जो नेक्स्ट पार्ट होगा इसी पर्टिकुलर डीपीपी का, हम इसमें आगे क्वेश्चंस करेंगे, एंड कुछ एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चन बच रखे हैं, ठीक है, हम उसको वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है।